दोस्तों, दिल्ली की कुर्सी हिलाने के लिए तेलंगाना सीएम की बेटी अब दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठ गई है। और पता है आपको, इस भूख हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए देश के 17 विपक्षी पार्टियों ने अपना साथ दे दिया है, अपना सपोर्ट दे दिया है। दोस्तों, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल कर रही है। वो संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही है। उनके साथ आम आदमी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं। वो महिला आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं कि सरकार को महिला आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है इस देश के लिए और इसे जल्दी से जल्दी लाने की भी जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ये प्रदर्शन मैं करती रहूंगी। मैं ये प्रदर्शन नहीं रोकूंगी। ये बिल देश के विकास की मदद करेगा, महिलाओं की मदद करेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी थी दोस्तों। इस पर कविता ने कहा था कि परमिशन पहले दे दी गई थी, अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी कि क्या जो है वजह है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब हमने प्रदर्शन की मांग की थी तो हमें मंजूरी मिली थी, लेकिन जब मैंने प्रदर्शन करना शुरू किया और इसका सपोर्ट, इसका साथ बाकी विपक्षी दलों का जो मिला मुझे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसकी परमिशन ही नहीं दी गई। तो इसको लेकर मैं पुलिस से बात करूंगी। कविता ने कहा कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कितनी भी सरकारें बदली, उसे मंजूरी नहीं मिली। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना ही चाहिए। हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, भाजपा ने 2014 और 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था, जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन अब इस पर वो बात करती नहीं है। इस पर वो बिल्कुल भी बात नहीं करती है। जैसे कि महंगाई खत्म करने की बात की थी ना सरकार ने 2014 से पहले, की महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख खाते में आएंगे, हर घर छत होगा, हर घर जो है मिडिल क्लास गरीब को जो है भूखे नहीं सोने दिया जाएगा। लेकिन अब उस पर बात नहीं होती है, अब उस पर चर्चा नहीं होती है। ऐसे ही एक वादा महिला आरक्षण को लेकर भी भाजपा ने किया था, लेकिन अब जीत हुई, उसके बाद वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। वैसी स्थिति यहाँ पर भी है कि जीत होने के बाद जो वादे किए गए थे उसे कौन याद करता है। अब अगला चुनाव आएगा तो फिर ऐसे ही कई हसीन वादे आ जाएंगे, फिर लोगों को लुभाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, फ्री सिलेंडर जो प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था होली और दिवाली पर देने का, 2-2 सिलेंडर 2 साल हो गए। इस बार होली भी आई और चली भी गई, लेकिन क्या वो वादे पूरे किए गए? नहीं किए गए। तो ठीक उसी तरीके से महिला आरक्षण पर भी अब बात नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल के नेता इसको मुद्दा बनाकर, खासकर आपको बता दूं तो स्टालिन की बेटी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई है और कह रही है कि हमारी मांग जो है वो पूरी की जानी चाहिए। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कविता का कहना है कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी पहुंच जाती है। मोदी जी बाद में पहुंचते हैं, पहले ईडी जरूर पहुंच जाती है और लोगों से जांच करने का, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उन पर जरूर जांच का दबाव बनाती है। कविता ने आगे ये भी कहा कि मैं जंतर मंतर में धरना के बाद ईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपनी टीम से सलाह मशवरा करूंगी। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी, मैं कोई भी कोताही नहीं करूंगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से जांच जो है, जिस तरीके से ईडी का समन आया है उसका मैं पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से जो है सहयोग करूंगी। इससे पहले भी 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। दोस्तों, ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की जांच कर रही है। मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया था। अरुण को
के कविता का करीबी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। कोर्ट ने एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी का आरोप है कि के कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने रिश्वत के जरिए दिल्ली की शराब नीति से बदलाव कर पैसा बनाया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद नीति को वापस लिया गया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने आरोप लगाया है कि साउथ कार्टेल लॉबी से रिश्वत की वजह से शराब नीति में बदलाव के समय अनियमितता बरती गई है। साउथ कार्टेल में कथित तौर पर कविता, मगनुत्ता, श्रीनिवासु रेड्डी, आंध्र प्रदेश के YSRCP के एक सांसद जैसे लोगों के नाम इस पूरे मामले में शामिल है, जिसे ईडी का पूछताछ हो सकता है या ईडी की समन भेजी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है किस तरीके से ईडी को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में तेलंगाना सीएम की जो बेटी भूख हड़ताल पर बैठी है, वो ईडी को लेकर के नहीं बल्कि महिलाओं को लेकर बैठी हैं। उनका मांग है, उनकी पूरी जो बात है कि 27 साल से हर सरकारें आई और गई, कई सरकारों का तबादला हुआ, कुर्सियां चेंज हो गई, सत्ता बदल गया, लेकिन महिला आरक्षण पर कोई बात नहीं करता है। महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन उस पर काम जो है वो कुछ नहीं होता है। उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा जाना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। अब इसी को लेकर तेलंगाना की जो सीएम की बेटी है वो जबरदस्त तरीके से फॉर्म में आ गई हैं और खुद जंतर मंतर पर बैठकर भूख हड़ताल कर रही हैं और उनके साथ उनका सपोर्ट जो है साफ तौर पर 17 विपक्षी दल के नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं, बैनर हैं और जबरदस्त तरीके का नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण हर हाल में दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।